संस्कृत मित्राणी नमो नमः। मैं पूर्णिमा शर्मा कक्षा अष्टम की संस्कृत दीपकम पुस्तक से द्वितीय पाठ 2 द्वितीय पाठा अल्पानामपि वस्तूनां सहति कार्य साधिका के अभ्यास कार्य को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इससे पहले की वीडियो में आपको इस पाठ का अर्थ और एक वीडियो में इसके कुछ प्रश्नोत्तर भी करा दिए गए हैं। शेष प्रश्नोत्तर यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 3, अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा ल्यप प्रत्ययेषु परिवर्तित। नीचे लिखे हुए वाक्यों को पढ़कर ल्यप प्रत्ययों में परिवर्तन करना है। पहला आपको बताया हुआ है, छात्रा कक्षां प्रविशति संस्कृतम पठति। छात्र कक्षा में प्रवेश करता है और संस्कृत पढ़ता है। छात्रा कक्षां प्रविश्य, यहाँ पे प्र उपसर्ग विश धातु और ल्यप प्रत्यय है। प्रवेश करके संस्कृतम पढ़ती, संस्कृत पढ़ता है। तो कहाँ कहाँ परिवर्तन कर रहे हैं आप देखिए। यहाँ पर केवल आपको प्रविशति, इसमें ल्यप प्रत्यय जोड़ना है और जो ये आ का डंडा दिखाई, ये जो आपको विराम दिखाई दे रहा है, ये हटाना है। केवल इतने हिस्से में आपको परिवर्तन करना है, बाकी आपको पूरा सेंटेंस एज इट इज लिखना है। तो छात्र कक्षा में प्रवेश करके संस्कृत पढ़ता है। 2 कार्य करता है, एक तो कक्षा में प्रवेश करता है और दूसरा संस्कृत पढ़ता है। अगला है भक्ता मंदिरम आगच्छति पूजां करोति। भक्त मंदिर को आता है और पूजा करता है। भक्ता मंदिरम आगत्ते के बाद में विराम हटा देंगे। पूजां करोति, पूजा करता है। भक्त मंदिर आकर पूजा करता है। माता भोजनम निर्माति पुत्राय ददाति। माता भोजन बनाती है, पुत्र को देती है। माता भोजनम निर्माय पुत्राय ददाति। माता भोजन बनाकर पुत्र को देती है। सुरेशा प्रातः उत्तिष्ठति देवम नमति। सुरेश प्रातःकाल उठता है, देवता को नमस्कार करता है। सुरेशा प्रातः उत्तिष्ठे देवम नमति। सुरेश प्रातःकाल उठकर देवता को नमस्कार करता है। यहाँ पे उत्तिष्ठे में कौन सा ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो इसको हम अंडरलाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, जिससे कि पता रहेगा कि इस शब्द में परिवर्तन किया गया है। रमा पुस्तकम स्वीकरोति विद्यालयम गच्छति। रमा पुस्तक को लेती है और विद्यालय जाती है। रमा पुस्तकम स्वीकृत्य विद्यालयम गच्छति। रमा पुस्तक लेकर विद्यालय जाती है। अहम गृहम आगच्छामि भोजनम करोमि। मैं घर आता हूँ भोजन करता हूँ। अहम गृहम आगत्य भोजनम करोमि। मैं घर आकर भोजन करता हूँ। तंडुलकणान विकृति जालम विस्तारयति। तो तंडुलकणान, देखिए किस किस में हम परिवर्तन कर रहे हैं, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। इन वाक्यों में, इन शब्दों में हम यहाँ पर ल्यप प्रत्यय लगा रहे हैं। तो तंडुलकणान चावलों के कणों को फैलाता है और उसके ऊपर जाल फैला देता है। तंडुलकणान विकीर्य जालम विस्तारयति। चावल के कणों को फैलाकर जाल फैला देता है। व्याधा तंडुलकणान अवलोकते भूमौ अवतरति। शिकारी चावलों के टुकड़ों को देखता है और भूमि पर फैला देता है। व्याधा तंडुलकणान अवलोक्य, देखकर भूमि पर फैला देता है। क्षम्यता, यहाँ पे अवतरिति का मतलब है उतरता है, भूमि पर उतरता है। तो भूमौ अवतरति, भूमि पर उतरते हैं। प्रश्न नंबर 4, उदाहरणानुसारम उपसर्ग योजनेन त्व प्रत्यय स्थाने ल्यप प्रत्यय से प्रयोगम कृत्वा पदानि परिवर्तित। उदाहरण के अनुसार उपसर्ग को जोड़कर त्व प्रत्यय के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करके पदों को परिवर्तित करना है। यहाँ पर आपको उपसर्ग दिए हुए हैं और धातुओं के साथ उपसर्ग जोड़कर और ल्यप प्रत्यय जोड़कर सेंटेंस बनाना है। देखते हैं कैसे बनाना है। छात्रा गृहम गत्वा भोजनम करोति। छात्र घर जाकर भोजन करता है। तो गत्वा में क्या जोड़ेंगे हम? आ उपसर्ग जोड़ेंगे, यहाँ से आ उपसर्ग लेंगे, ठीक है। और गम धातु और ल्यप प्रत्यय, तो बनेगा आगत्ते भोजनम करोति। छात्र घर आकर भोजन करता है। माता वस्त्राणि शालित्वा पचति। माता वस्त्रों को धोकर भोजन पकाती है। माता वस्त्राणि प्रक्षाल्य, प्र उपसर्ग जोड़ेंगे ऊपर से लेके, प्रक्षाल्य शाल धातु है और ल्यप प्रत्यय है। वस्त्रों को धोकर भोजन पकाती है, पचती। शिक्षका श्लोकम लिखित्वा पाठयति। शिक्षक श्लोक लिखकर पढ़ाता है। शिक्षका श्लोकम विलिख्य, वी उपसर्ग लिख धातु और ल्यप प्रत्यय पाठयति। शिक्षक श्लोक लिखकर पढ़ाता है। रमा स्थित्वा गीतम गायति। रमा उत्थाय, उत उपसर्ग है, स्था धातु है, ल्यप प्रत्यय गीतम गायति। रमा उठकर गीत गाती है। शिष्या सर्वदा गुरुम नत्वा पठती। शिष्य हमेशा गुरु को प्रणम्य, नत्वा यहाँ पे क्या लिखेंगे? गुरुम प्रणम्य,
प्र उपसर्ग है, नम धातु है और ल्यप प्रत्यय है। शिक्षक हमेशा गुरु को प्रणाम करके पढ़ता है। शिष्य हमेशा गुरु को प्रणाम करके पढ़ता है, ये सेंटेंस का अर्थ है। लेखका आलोचनम कृत्वा लिखती, लेखक आलोचना करके लिखता है। लेखका आलोचनम संस्कृत्य, सम उपसर्ग है इसमें और क्री धातु है और ल्यप प्रत्यय है। तो लेखक आलोचना को संस्कृत्य मतलब ठीक करके लिखता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, पाठे प्रयुक्तेन उपयुक्त पदेन रिक्त स्थानम पूरयत। पाठ में प्रयोग किए गए उपयुक्त रिक्त स्थान को भरिए। सर्वै एक चित्ती भूये जालमादाय उड्डीयताम, सभी एकत्र होकर जाल को लेकर उड़ गए। तो ये आपको पाठ में ही मिल जाएंगे इनके रिक्त स्थान जब आप पाठ पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने लिख भी दिए हैं। जाला अपहार कांता सुदूरात, अवलोक के पश्चात आधावत, जाल को लेकर कान सुदूरात, उनको दूर जाता हुआ देखकर पश्चात अधावत पीछे दौड़ा। कौन दौड़ा था? व्याध दौड़ा था। अस्माकं मित्रे हिरण्यको नाम मूषका गंडकी तीरे चित्रवने निवसति, हमारा मित्र हिरण्यक नाम का मूषकों का राजा यानी चूहों का राजा गंडकी नदी के किनारे चित्रवन में रहता है। हिरण्य का पोता नाम अवपात भयात चकितस्तूष्णीम स्थिता, हिरण्यक कबूतरों का राजा गिरने के भय से आश्चर्यचकित होकर चुप बैठा रहा। यतो ही विपत्काले विस्मया कापुरुष लक्षणम, क्योंकि विपत्ति के समय में जो कायरता है वो कायर पुरुषों का लक्षण है। प्रश्न नंबर 6, पाठे प्रयुक्तेन ल्यप प्रत्ययन पदेन सह उपयुक्तम पदम योजयत। पाठ में प्रयोग किए गए ल्यप प्रत्यय से अंत होने वाले पदों के साथ उपयुक्त पद को जोड़िए। तो यहाँ पे मैंने आप देख रहे हैं इन्हें जोड़ भी दिया है और यहाँ पर इनके इधर वाले क ख ग घ वाले नंबर भी लिख दिए हैं। तो बिकीरे क्या फैलाया था उसने? चावल फैलाए थे, तो तंडुल कणान से जोड़ देंगे। विस्तीरे क्या फैलाया था? जाल फैलाया था चावलों के ऊपर, तो यहाँ पर जालम से इसे जोड़ देंगे। यहाँ पर मैंने खा नंबर भी लिख रखा है। अवतीरे कहाँ उतरे थे? भूमि पर, तो भूमऊ से जोड़ देंगे। अवलोक के जाल अपहार कान, जाल को लेकर वो उड़ गए थे। ठीक है। और उसके बाद में है आपका अवतीरे के साथ भूमो को जोड़ेंगे, अवलोक्य के साथ जाल अपहार कान को जोड़ेंगे। फिर एक चित्ती भूये एकत्र होकर उन्होंने क्या करा? उड़ गए, उड्डीयताम। और फिर प्रत्यय अभिज्ञाए तद्वचनम, उनके प्रचनों को जानकर। तो इस तरह से आप नंबर डालकर भी इसको लिख सकते हैं। आमने सामने राइट आंसर भी लिख सकते हैं और ये क्रॉस भी बना हुआ है। जैसे आपको सुविधा हो वैसे आपको आमने सामने सही आंसर ही लिखना चाहिए, ये उचित तरीका है। प्रश्न नंबर 7 है समास युक्त पदेन रिक्त स्थानम पूरयत। समास युक्त पद से रिक्त स्थान भरना है। गंडक्या तीरम, गंडकी तीरम, तस्मिन गंडकी तीरे, तंडुलानाम कणा तंडुल कणः तान तंडुल कणान, जालस्य अपहारकः जाल अपहारकः जाल तान जाला अपहारकान, अवपादात भयम अवपात भयम, तस्मात् अवपात भयात्, कापुरुषाणाम लक्षणम कापुरुष लक्षणम तस्मिन् कापुरुष लक्षणे। प्रश्न नंबर 8, सार्थक पदम ज्ञात्वा संधि विच्छेदम कुरुत। सार्थक पद को जानकर संधि विच्छेद करें। इत्याकरणे इति धन आकरणे, यहाँ पे यण संधि है, आप चाहें तो संधि भी नोट कर सकते हैं। चित्रग्रीवो अवदत्, चित्रग्रीवाः अवदत्, यहाँ पे विसर्ग संधि है। बालको अत्र बालकाः अत्र। धैर्यम अभ्युदय, धैर्यम प्लस अथ प्लस अभ्युदय। अगला है भोजने अप्य अप्रवर्तनम, भोजने प्लस अपि प्लस अप्रवर्तनम। नमस्ते नमः प्लस ते। उपायश्चिन्तनीयः, उपायः चिन्तनीयः। व्याधस्तत्र व्याधः तत्र। हिरण्यक्यो अप्याः, हिरण्यकः प्लस अपि प्लस आह। मूषक राजो गंडकी तीरे, मूषक राजाः गंडकी तीरे। प्लस बीच में लगे हुए हैं, कहाँ कहाँ लगाने हैं आपको, ये आपको इसमें लिखा हुआ है। अतः त्वाम, कश्चित् कः धन चित्। ये आपका अभ्यास कार्य यहाँ पूर्ण हुआ।
इसके अलावा आपकी किताब में ये योग्यता विस्तार दिया हुआ है, आप इससे भी अपनी योग्यता को और बढ़ा सकते हैं। कुछ अतिरिक्त श्लोक भी दिए हुए हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। यदि आपको कुछ समझना हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे दें, जिससे कि मैं आपको बता सकूं। यहाँ पे एक देखिए परियोजना कार्य है, पाठात अधोलिखितानां क्रियापदानां प्रयोग कौशलम ज्ञात्वा तत्सम समानी अन्यानी वाक्यानि रचयत। अब आपके ये जो कहानी आपने पूरी पढ़ी है, इसमें ये सारे शब्द आए हैं, ठीक है। इन शब्द जहाँ जहाँ ये शब्द आए, जैसे आप हिंदी में वाक्य प्रयोग करते हो तो उन शब्दों का प्रयोग करते हो जो आपको दिए होते हैं, ऐसे ही आप इन शब्दों का से रिलेटेड जो सेंटेंस है पाठ से चुनकर यहाँ पर लिख सकते हैं। ये इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम अगले पाठ के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।